नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम लोग अलजेब्रा के एक ऐसे क्लास को लेके डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक क्वेश्चंस को टोटली कवर करेंगे। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं कहां पे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कुछ भी हो, एसएससी के किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप लोगों को कहा गया है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग जरूर अलजेब्रा 3 ये चल रहा है ना, तो अलजेब्रा 2 में हमने जो जो डिस्कस किया था उसके ऊपर जो जो आप लोगों को मैंने होम टस्क दिया था वो भी आप लोग कोशिश कीजिए घर पे करने का, क्योंकि आप लोग अगर वो करके कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगे कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसमें और एक क्लासेस दे दीजिए क्या, या फिर कुछ भी आपको सुझाव हो तो जरूर वो हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा क्या कर पाएंगे हम लोग, आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस ला पाएंगे। इंटरेस्टिंग से याद आया, इंटरेस्टिंग तो ये तो चाहिए ही हम लोगों को, इंटरेस्टिंग तो चाहिए ही, उसके साथ इंपॉर्टेंट क्लास भी चाहिए हम लोगों को, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के जैसे कि एसएससी के लिए या फिर कुछ भी एग्जाम पूछ लीजिए, जैसे बैंक वगैरह सब कुछ, यहाँ पे हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं इस तरह की क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों के तक पहुंचाए, जिस क्वेश्चन को करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, लगातार आप उसके साथ जब वो सारा क्वेश्चन जब करेंगे ना, लगातार चर्चे में रहेंगे, तो वो सारा क्वेश्चंस इजीली क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले और आप जल्द से करके आप लोगों का सिलेक्शन बन जाए। इसीलिए तो हम लोग वीडियो ला रहे हैं, है ना। तो चलिए, और ज्यादा देर नहीं करूंगा, हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन ये किसके रिलेटेड है, देख के ही पता चलता है, ये है सर्ड्स रिलेटेड, है ना। दिस इज सर्ड्स के ऊपर दिया गया एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए का और बी का वैल्यू दिया गया है और पूछा गया है इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, 2a² प्लस 2b² माइनस 5ab, राइट। तो हम लोग कैसे करें इसको, ध्यान से देखना। चलिए हम लोग कैसे इसको इजीली सॉल्व कर पाते हैं, देखते हैं। बहुत इजी सा सवाल है। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, जब भी इस तरह का कोई भी टर्म रहेगा हमारे पास, 2a² प्लस 2b² जैसा है ना, तो 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया, 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया a² प्लस b², कोई दिक्कत तो नहीं ना। और ये a² प्लस b² यहाँ पे है हमारे पास 5ab। अब a² प्लस b² होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये a² प्लस b² का वैल्यू है, राइट। तो इसको बाहर ब्रैकेट डाल के ये 2 को इधर रखेंगे और इसी वजह से ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी ये वाला पोर्शन अभी बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4ab, और बाहर एक 5ab तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। ab को लिखे तो कोई इशू नहीं है हम लोगों में, इसको 9 बना देते हैं और इसको हटा देते हैं, 4 और 5 को ऐड कर दिया मैंने, 9ab हो गया, ठीक है, सही है ना। इसको 9ab बना दिया, क्लियर। अब देखिए सबसे ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज, अब जो ये ab है, AB तो हमें देख के पता चल रहा है कि A और B एक दूसरे का उल्टा है, इंटू करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो AB का वैल्यू हमें मिल गया कितना, 1 मिल गया। चलिए इसका तो काम बन गया, AB का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हम लोग लौटते A प्लस बी की तरफ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन हो a प्लस बी की तरफ, आप लोग मान लीजिए कि √5 हमारे पास a है और 2 है b, और ये है a माइनस बी, और इधर भी हमें ऊपर a माइनस बी मिल रहा है और नीचे a प्लस बी, ठीक है। अगर a b से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसको x प्लस वाई ले लीजिए, इसको x माइनस वाई, इसको x माइनस वाई, इसको x प्लस वाई, और उस हिसाब से अगर दोनों a प्लस बी किया तो ये हो रहा है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी को मल्टीप्लाई किया तो a² माइनस b² होता है, एलसीएम कर लिया है मैंने ये दोनों को इंटू करके, और ये इसके साथ इंटू हुआ तो ऊपर आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये
इसका फॉर्मूला क्या होता है अलजेब्रा में? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को याद रखना है, यही होता है a प्लस बी का फॉर्म। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है। यानी यहाँ पे हमने x किसको लिया था? √5 को, और y किसको लिया था? 2 को। जब भी a प्लस बी हम लोगों को पूछा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली ऊपर 2 इंटू दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 4, क्योंकि अगर √5 प्लस 2 है। और नीचे क्या होगा? नीचे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आया था ना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए बी को मैंने एक्स वाई लिया था, सेम ही है। तो नीचे आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू करने के बाद एलसीएम a प्लस बी जब कर रहा हूं, तो नीचे 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया, सॉरी √5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया। तो ये नीचे हो गया 5 माइनस 4, और ऊपर 5 प्लस 4 9 इंटू 2। 5 माइनस 4 मतलब 1 होता है, तो ये बन गया 18, यानी ये हो गया 2 इंटू 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर तो हमें पता है 324 होता है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 माइनस करना है। तो 324 को अगर मल्टीप्लाई किया कितने मिलेगा? 48, 648 माइनस 9, यानी 639 इज आवर आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत है? यानी ऑप्शन होगा कितना? ऑप्शन होगा दिस वन। देख लीजिए ऑप्शन है ये 639। सही में ना? इस तरह क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। हम लोग जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो हम लोग कैसे करेंगे? इतना कुछ थोड़ा ही सोचेंगे, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों के साथ जो पूरा क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा बता के डिस्कस किया है, लेकिन हम लोग जब एग्जाम हॉल में करेंगे तो कैसे करेंगे? एक सेकेंड। तो हम लोग जब एग्जाम हॉल में यही चीज को करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे इतना कुछ हम लोग नहीं सोचेंगे, इतना कुछ थोड़ा ही सोचेंगे। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? हम लोग सीधा देखेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा दिया हुआ है, हमारा फॉर्मेट में आ चुका है, कोई बात नहीं। फॉर्मेट में जब आ चुका है, हम लोग इसको पहले टर्नेट करेंगे। 5ab 2 इंटू है, तो यहाँ पे 5 प्लस 4 9ab बना लेंगे, क्योंकि ये बाहर 2 इंटू है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2ab के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 4ab होगा। 9ab बना के माइनस 9 रख लेंगे, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लोग इसी का 2 इंटू 5 प्लस 4 करेंगे, और नीचे 5 माइनस 4 करेंगे। बस इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी रहा इस तरह का क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 250। इस इक्वेशन से क्या पता है हमें कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका वैल्यू क्या है? दिया है 250। अब इसका वैल्यू कितना ये भी बता दिया है 10, तो पुट कर दीजिए 10 पुट करने के बाद हमें क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू हमें मिल गया 25। 10 के साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, अगर ये 25 आ रहा है, फिर आ जाइए a प्लस बी प्लस सी की तरफ। इसको एक अलग ये ले लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी 10 दिया हुआ था ना, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? 2ab 2bc एंड 2ca। ये हो रहा है कितना? 100। अब देखिए, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को आप लोग जस्ट माइनस कर दीजिए, यानी ये अगर इक्वेशन 2 है और ये अगर इक्वेशन 1 है, तो 2 से 1 को माइनस कीजिए। करके आपको लोगों को क्या मिला? ये माइनस करके आप लोगों को मिल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, और 2ab माइनस ab, 2ab से माइनस ab को माइनस करो, मतलब 2ab माइनस ab क्या हो गया? ये 3ab। उसी तरह ये बन जाएगा 3ab 3bc एंड 3ca, और ये 100 से 25 माइनस किया तो 75 मिल रहा है हमें। तो ये सब 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, गुना किया हुआ है 3 से। अगर 3 से गुना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लीकेशन उस तरफ जाएगा, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड, यानी 25 मिला हमें। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका 1/5 दिया हुआ है फिर से, तो 1/5 ले लेते हैं इस तरफ भी एक 1/5 ले लेते हैं नीचे, तो ये काट के हमें कितना मिला? 5 मिला। तो इसका आंसर हो गया
नंबर 1, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा वीडियो देखिए, और ये सारा क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को सीधा मिल भी सकता है इस तरह, या फिर फॉर्मूला के ऊपर तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ये देखिए, ये और एक क्वेश्चन, और एक सवाल, ध्यान से सवाल की तरफ ध्यान से देखिए। 7x + 3 होल क्यूब x - 2 होल क्यूब 27 दिस वन होल क्यूब इक्वल्स टू 9 इंटू दिस पार्ट। ये दिया हुआ है पूरा हमारे पास, ठीक है। और हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 5x + 3 क्या होगा, यही पूछा जा रहा है ना। अब ये चीज कब होता है, अगर इसको मैं a मान लू, इसको b मान लू, इसको c मान लू, यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको 3 इंटू 2x - 5 ये पूरा होल क्यूब सोचिए इसको, क्योंकि यहाँ पे 27 है ना, इसको 3 क्यूब बना लिया है मैंने, ठीक है। तो ये a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, यानी a ले रहा हूं 7x + 3 को, b ले रहा हूं x + 2 को, और c ले रहा हूं इसको, अंदर जो बैठा हुआ है अभी होल क्यूब के अंदर। और ये इसको हम लोग अगर ऐसे तोड़ दे 3 इंटू 7x + 3 देन x - 2 एंड 3 इंटू 2x - 5। क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे जो 9 था ना, इसको मैंने 3 इंटू 3 में इसको अलग कर दिया। 3 इंटू 3 9 होता है, उस हिसाब से ये हो रहा है 3abc, ये 3 पहले, इसके लिए a, इसके लिए b, और ये पूरा पार्ट हमारे पास c है। जब भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, याद रखना तब ये पॉसिबल है सिर्फ a + b + c 0, ये हुआ तभी होगा ये सब। क्यों? क्योंकि हमने कुछ देर पहले ये पढ़ाई क्या है ना, इस फॉर्मूला के ऊपर एक सम किया था, तो -3abc, आगे वाला जो सम था क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें क्या था, a + b + c a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca। तो अगर ये इसका फॉर्मूला है, अगर a + b + c 0 है तभी तो इंटू होके इसके साथ ये इंटू होके टोटल टर्म विल बी योर 0, सही है ना। तो जब भी हम लोग सीधा ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, ये डिसीजन हम लोग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि कोई भी टर्म अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उन तीनों को ऐड करके 0 होगा ही होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे a मैंने किसको लिया था, मैंने यहाँ पे a लिया था 7x + 3 को, b मैंने किसको लिया था, x - 2 को भी लिया ना यहाँ पे, x - 2 को, और c मैंने किसको लिया है, c लिया है 3 इंटू 2x - 5 को, ये सब मिलके 0 देगा मुझे। तो यहाँ पे हो गया ये 7x + x कितना होता है 8x, और ये 3 इंटू 2x मतलब 6x और ज्यादा, यानी प्लस करना उसको, तो 8 + 6 14x हो गया। और इधर 3 - 2 1, और ये 5 3 15 -15, सो 1 - 15 इज -14 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 1, और x अगर 1 है तो 5x + 3 का वैल्यू क्या होगा, 5x + 3 होगा 5 + 3 यानी 8। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक ही फॉर्मूला के ऊपर दो चीज चल रहा था, यहाँ पे फॉर्मूला a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc का हुआ था, ये फॉर्मूला a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc का। अगला वाला क्वेश्चन में a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब इक्वल टू 3abc आ रहा है, जबकि a + b + c हमारा क्या है 0 है। ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये मैं आप लोगों के लिए होम टास्क छोड़ रहा हूं, बस यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लू दे रहा हूं, जिस क्लू के जरिए आप ये होम टास्क को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? देखते हैं क्लू क्या है, ध्यान से देखना। x² - 3x + 1, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां से मिल रहा है x² + 1 का मतलब 3x, मतलब x + 1/x, x को इस तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो उस हिसाब से x + 1/x का वैल्यू क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अगर x + 1/x आप लोगों के पास 3 है, तो x² + 1/x² हमेशा क्या होता है, किया गया था ना पढ़ाई, 3² - 2 होता है।
तो ये हो गया कितना 7। ऐसे आप लोग x4 प्लस 1/x4 निकाल लेना। उसके बाद 7 स्क्वायर माइनस 2 करके फिर x8 तक आप लोग ऐसे ही चलते रहना। तो ये वाला वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा और ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है। यहाँ पे बस कैलकुलेट करके यहाँ पे कौन सा आंसर सही है ये आप निकाल लीजिए। ये रहा आप लोगों के लिए होम टास्क, ये जरूर करके मुझे आंसर बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बहुत ही अहम पार्ट जो है, अहम हिस्सा है, कौन सा है? ये वाला, ये दोनों चीज। बी केयरफुल अबाउट दिस टू, ध्यान से देखना इन दोनों के तरफ, ओके? क्योंकि ये दोनों कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों को वो लोग फीड कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें जल्दी से, ओके? एक चीज देखिए, ये जो फैक्टर है ना x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y4, ये एक्चुअली में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये आप याद रखिए हमेशा। अब कैसे अगर किसी ने पूछा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है और सबसे शॉर्ट स्टेप्स में आप लोगों को समझाया जा रहा है ताकि आप लोग इजीली समझ पाए और याद भी रख पाए। याद अगर नहीं रख पाए तो हॉल में जाके कैसे आप लोग उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, आंसर कर पाएंगे, है ना? तो इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और इस चीज को एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। था ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैंने 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना लिया। तो 2 से 1 अगर माइनस किया तो 1 ही रहता है ना। तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर ले लीजिए। तो देखिए ये वाला टोटल हिस्सा हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? तो उस हिसाब से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा एक, और दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ध्यान से देखिए ये चीजें यहाँ पे मैंने लिखा है बस थोड़ा अरेंज करके। एक्स वाई को मैंने पहले लिया, फिर वाई स्क्वायर को भेजा, इधर माइनस एक्स वाई को आगे लेके प्लस वाई स्क्वायर को पीछे भेजा है। बस इतना ही क्या है ना? तो उस हिसाब से इसका तो हमें पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? कि x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अगर 117, तो इसी का 2 पार्ट होता है, 2 हिस्सा होता है, 2 फैक्टर्स होता है। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हम लोग घर से तैयार करके हॉल में पहुंचेंगे। तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि उससे हमें मिल गया कि ये माइनस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 और ये 117 है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है? एक्स वाई। ये वाला हिस्सा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया है। तो हम लोग इजीली यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है ना? कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, 117/3 4 प्लस रूट 3 कीजिए, यहाँ पे इसको माइनस कीजिए, इंटू, ये इंटू में था ना, इसको इधर डिवीजन कर लिया पहले, इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 9 2 7 9 39, यानी 39 इंटू 4 माइनस रूट 3 होगा और नीचे क्या होगा? 4 का होल स्क्वायर माइनस 3, ओके, यानी 16 माइनस 3, ये क्या हो रहा है? नीचे का 16 माइनस 3 करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 13, 3 आ गया, यानी 3 इंटू 4 माइनस रूट 3 हमें किसका वैल्यू मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका वैल्यू मिला। जबकि ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है, क्या पता है? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये है 3 इंटू 4 प्लस रूट 3। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी वाले बहुत ज्यादा देंगे। ये 60 के ऊपर चल रहा है बेसिकली अलजेब्रा का पार्ट। तो ध्यान से देखिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल पाना क्या कोई मुश्किल बात है? थोड़ा सा भी मुश्किल बात नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों को ऐड करके हमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है, जो कि रूट 3 कैंसिल होने की वजह से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? 2 इंटू 12 ऐड हो रहा है, यानी टोटल हो गया कितना? 24। तो इसको हटा के कितना मिल रहा है हमें? 12। दोनों को ऐड कर दिए, ये दोनों काट गया।
तो ये हो गया 12। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 12 इज योर करेक्ट आंसर। ओके 12 आ गया क्या हमारा सही आंसर। समझ गए? बहुत इजी है क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अगर इस तरीके से हम लोग सोचे, इस तरीके से सॉल्व करें, इस तरीके से अगर हम लोग प्रैक्टिस किया करें तो जरूर आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन जरूर बनेगा। ओके नेक्स्ट, ये एक्चुअली क्यूब होगा। ओके नो प्रॉब्लम। ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया है कितना 98। ए स्क्वायर प्लस 1/a² 98। तो ये क्या होता है एक्चुअली a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 होता है, 98 होता है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर -2ab, या फिर p स्क्वायर -2 से भी कर सकते हैं। यही तो एक्चुअली हमारा p स्क्वायर है। इसी को तो हम लोग p ले रहे थे पिछले दिन अलजेब्रा के आगे के क्लासेस में। तो ये बन गया कितना 100 बन गया। तो a प्लस 1/a का वैल्यू क्या हो गया √100, मतलब 10 आ गया आपका। अब ये आप लोग खुद कर लेंगे, मुझे पता है क्योंकि इजी है, आप लोगों के समझ में आ चुका होगा, है ना। अब इसको क्या करना है p³ - 3p, यानी यही हमारा 10 यहाँ पे हम लोगों का p का काम कर रहा है पिछले दिन का फॉर्मूला का। तो हमें p³ - 3p करना है, करके जरूर आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स में। ओके इस तरह का क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट ये, अब मैं ये भी तो कर सकता हूं, ये भी करके आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, ये भी आप लोगों के लिए होम टास्क के लिए छोड़ रहा हूं। इस तरह का सम्स का तो आप लोगों को जरूर समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ साथ शार्ट्स भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। शार्ट्स का जितना भी क्वेश्चंस है, जैसे आज जो पहला शार्ट्स का क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, ये दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे कि इसके ऊपर भी मैं एक आप लोगों के होम टेस्ट छोड़ रहा हूं। बस आप लोग क्या करना है, आप लोगों को इसको a को ले लीजिए √3 + 2 एंड √3 - 2 ले लीजिए, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए √3 + 2 - 2 लेने के जगह 2 + √3 लीजिए, 2 + √3 लीजिए और 2 - √3 लीजिए, ठीक है। तो b क्या लेंगे आप लोग 2 - √3 एंड 2 + √3। और जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पहले डिस्कस किया है वीडियो के आगे वाले हिस्से में, इस वीडियो के, उसी की तरह आप लोग इसके जगह ये निकाल लीजिए 3a² 3b² - 7ab। इस क्वेश्चन को आप लोग होम टास्क के तौर पे इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे टोटल ये वाला क्वेश्चन 1 के ऊपर, फिर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन कवर करना है आप लोगों को। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हो सके तो थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको भी आप लोगों को करना है पूरा। x + x² - 3x + 1 = 0, तब इसका वैल्यू क्या है, ओके। और इसी तरह लास्ट में ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए और जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ठीक है। a6 + 1/a6 करना है, मतलब हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर के हिसाब से p² - 2, जो वैल्यू निकलेगा यहां से p है कौन सा चीज, ये 3 है हमारे पास p, ओके। और इसी के ऊपर हम लोग क्यूब करेंगे, फिर जो निकलेगा उसी को हम लोग p³ - 3p बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। डिस्कशन पूरा किया हुआ है। और इसी के तरह आप लोग ऑब्वियसली इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका, और आप लोगों को, आप लोग सही से ये सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, सब कुछ शेयर कीजिए। तो उसी के दौरान हम लोग समझ के उसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो दे पाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक के साथ, जो कि आप लोगों के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम, अभी सारा एग्जाम्स आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन बहुत ही इंटेंसिव कीजिए, बहुत ही लगाव से पढ़ाई कीजिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ताकि इजीली ये सब चीज दिमाग में रहे। हमेशा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।